हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो हम इंडिया के साथ जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड का रिलेशन देखने वाले हैं कि सर इंडिया तक है ना वर्ल्ड कैसे पहुंच पाया है, या फिर हम बात करते हैं कि सर जो रूट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जैसा कि हम बात करते हैं ये कौन सा कंटिनेंट है, ये एशियन कंटिनेंट है। एक बार हम इसे मान लेते हैं। अब इस एशिया कंटिनेंट के अंदर ये देखा जाता है कि सर यहाँ पे तो वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है, तो हमें ये समझ में आता है कि सर इसे वेस्ट एशिया कहते हैं, इसे ईस्ट एशिया कहते हैं। और जो इंडिया है ना वो कहाँ पे है, इन दोनों के सेंट्रल के अंदर है। मतलब हम जब बात करते हैं एशिया कंटिनेंट की तो ईस्ट और वेस्ट एशिया की वो एकदम सेंट्रल में हमें देखने को मिलता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। तो हमें ये देखने को मिलता है कि सर जो इंडिया है ना वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कंटिनेंट का। तो उसके हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे है साउथ, यहाँ पे है ईस्ट और यहाँ पे है वेस्ट। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर जो एशिया है, एशिया की किस साइड में है इंडिया, सदर्न साइड में है, साउथ साइड में है। तो ये यही बताना चाह रहा है। तो ऐसे में हमें ये तो पता पड़ चुका है कि सर ये एशिया है, उसके ईस्ट और वेस्ट के बीच में लाया करता है। साथ ही साथ जो एशिया है उसके सदर्न साइड में, उसके साउथवर्ड साइड के अंदर, उसके साउथवर्ड एक्सटेंशन के अंदर हमें एशियन कंटिनेंट के अंदर इंडिया देखने को मिलता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। अब हम बात करते हैं ट्रांस इंडियन ओशन की। ट्रांस इंडियन ओशन का मतलब क्या होता है, तो देखो जो ट्रांस इंडियन ओशन है सर, जो इंडिया है ना, इंडिया का यहाँ पे होता है अरेबियन सी और यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। तो हमें ये देखने को मिलता है कि सर जो इंडिया है ना वो कई सारे सीज, कई सारे ओशन से है ना कनेक्शन ले रखा है। और साथ ही साथ है ना हमें क्या देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें इस कनेक्शन के बीच में इंडिया देखने को मिलता है एज एन ट्रांस कंट्री। मतलब सर जितने भी ये ओशियंस है ना वो कहाँ होकर जाते हैं, वो इंडिया से होकर जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर यूरोपियन कंट्रीज की। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे है कौन, यहाँ पे है यूरोप। ओके, अब यूरोप से ये अफ्रीका क्रॉस करके अगर कोई भी शिप आएगा तो उसे अगर ईस्ट में जाना है तो ईस्ट में जाने से पहले उसको क्या करना होगा, इंडिया में उसे रुकना होगा। फिर वो इंडिया से फिर से निकलेगा और फिर वो जाके कहाँ पहुंचेगा, ईस्ट पे पहुंचेगा। अब यही बात कर लेते हैं, अगर कोई शिप अगर ईस्ट से आया है, उसे यूरोप जाना है, तो उसे क्या करना होगा, उसे यही रूट फॉलो करना होगा। वो यहाँ से आएगा, इंडिया रुकेगा और फिर वो वापस से अफ्रीका को क्रॉस करते हुए यूरोप पहुंच जाएगा। तो हमें एक आइडिया लगता है कि सर जो पहले के टाइम के जो मैरीटाइम रूट्स थे ना उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता था कि सर जो इंडियन ओशन है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, वो एकदम उसके सेंट्रल में आता है, उसके ट्रांस में आता है। इसीलिए इंडिया की जो लोकेशन है, आज भी हम ये देखते हैं कि सर इंडिया की जो लोकेशन है वो एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है। तभी तो हम ये देख पाते हैं कि सर जो चाइना है ना, चाइना है ना हमेशा ट्राई करता रहता है कि सर जो इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन के अंदर मैं अपना प्रेजेंस दिखाऊं, मैं बताऊं कि सर ये जो इंडियन ओशन है ना, यहाँ पे हमारा पावर चलता है, इंडियन ओशन के अंदर जो ट्रेड है वो हम कंट्रोल करते हैं। ऐसी कोशिश कौन करता है, चाइना करता है। अब हम आगे देखते हैं, नॉट दैट द डेक्कन पेनिनसुला इंट्रोड्यूस प्रोड्यूस सॉरी not that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and the with Southeast and East Asia from the eastern coast। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। ये क्या है, एक इंडिया का एक मैप है, ठीक है, एक ये क्या है, इंडिया का एक मैप है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि सर इस साइड वाले को हम कहेंगे, तो सर इस वाले साइड को हम कहेंगे ईस्ट कोस्ट और उस वाले साइड को हम कहेंगे वेस्ट कोस्ट। अब सर जो ये वेस्ट कोस्ट है ना वो किससे कनेक्ट हो रखा है, वो सर वेस्ट एशिया से कनेक्ट हो रखा है, अफ्रीका से कनेक्ट हो रखा है, यूरोप से कनेक्ट हो रखा है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सर ये वेस्ट एशिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, अफ्रीका हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो यूरोप है वो हमें ये पूरा जो एशिया कंटिनेंट है उसके यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यूरोप देखने को मिलता है। तो सर जो वेस्ट कोस्ट है वो किससे कनेक्ट हो रखा है, वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट हो रखा है। अब हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। तो सर जो ईस्टर्न कोस्ट है ना वो कनेक्ट हो रखा है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से। मतलब यहाँ पे जो कंट्रीज है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं म्यांमार की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं जापान की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं थाईलैंड की, ये सारी जो कंट्रीज है ना वो कहाँ पे आती है, ईस्ट एशिया के अंदर देखने को हमें मिलती है। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज इन इंडीड। तो सर जो इंडिया के पास जो एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है ना, ऐसी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो कई सारी कंट्रीज के पास देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि सर हम ये देखते हैं कि सर इंडिया है ना कई सारे जो है ना कंट्रीज को कनेक्ट कर सकता है, कई सारे कंटिनेंट्स को वो कनेक्ट करता है अपने ओशियन से, अपने ट्रेड रूट से। फिर हम आगे देखते हैं
इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडिया है ना, इंडिया की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इंडिया की इस इंपॉर्टेंस के कारण ही हम ये देख सकते हैं कि इंडिया के पास जो ओशन है ना, ये वाला इंडिया के जस्ट जो नीचे ये ओशन है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई भी कंटिनेंट नहीं है जिसके नाम से पूरा का पूरा हमें ओशन देखने को मिलता है। पर जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के पास उसके खुद का नाम का क्या है? ओशन भी है। तो हम ये देख सकते हैं कि सर जो इंडिया की खुद की लोकेशन है, जो ये सेंट्रल लोकेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण सर एक ओशन का नाम भी इंडियन ओशन रखा गया है। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमें ये मैप देखने को मिलता है, इससे हम ये समझ सकते हैं ये कौन सी साइड है। ये साइड है हमारी वेस्टर्न साइड और ये कौन सी है? ईस्टर्न साइड। तो हमें यहाँ पे ईस्ट कोस्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें वेस्ट कोस्ट देखने को मिलता है। अब जो इंडिया है इस वेस्ट कोस्ट से कहाँ से कनेक्ट हो जाता है? ये देखो, ये है कौन सा एशिया? ये है वेस्ट एशिया। ये है कौन? ये है अफ्रीका। और सर यहीं से ये ऐसे सुएज कैनाल से होते हुए हम कहाँ पहुंच जाते हैं? हम पूरे के पूरे यूरोप पे पहुंच जाते हैं, यूरोप को टच कर जाते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि वेस्ट एशिया से इंडिया कैसे कनेक्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस साइड की। तो सर ये क्या है? ये ईस्ट एशिया ही तो है। ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब यहाँ की बात हो रही है, ईस्ट एशिया मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर अरेबियन सी कहाँ है? बे ऑफ बंगाल कहाँ है? तो सर अरेबियन सी, यहाँ अरब रहते हैं तो यहाँ पे अरेबियन सी हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल हमें यहाँ देखने को मिलती है। और सर ये पूरा का पूरा जितना भी हमें लोकेशन देखने को मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इंडियन ओशन कहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडिया की जो लोकेशन है ना, वो देखो एशिया के एकदम सेंट्रल में है, इसीलिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन। रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। इन रूट्स का जो यूज है ना, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ समय पहले से ही किया जा रहा था। इन रूट्स का यूज एंशिएंट टाइम से किया जा रहा था। अब ऐसे भी इन रूट्स का यूज सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं किया जाता था, इन रूट्स का यूज आइडियाज के लिए किया जाता था। पर क्वेश्चन यही आता है कि सर जो ये आइडियाज है, ये आइडियाज कैसे स्प्रेड हुआ करते थे? आइडियाज जो है इन रूट्स के अंदर कैसे चला करते होंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई सारे जो एक मिशनरीज जो हुआ करते थे, जो आइडियाज को दूसरे जो थिंकर्स होते थे, जो दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्रीज में ये आइडियाज लेके आते थे, या फिर हमारी कंट्रीज से उन आइडियाज को अपनी कंट्रीज ले जाया करते थे। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि कई सारे जो थिंकर्स थे, कई सारे जो आइडियाज थे ना, वो क्या करते थे? वो स्प्रेड किया करते थे। कैसे किया करते थे? वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करके, एज एन ट्रेवल करके उसे क्या किया करते थे? वो स्प्रेड किया करते थे। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, the stories of Panchatantra, the Indian numeral and the decimal system thus could be reach many parts of the world। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया के जो उपनिषद है, रामायण है, साथ ही साथ जो डेसिमल सिस्टम हमने बनाया था, पंचतंत्र है, इंडियन न्यूमरल्स है, ये सारे के सारे है ना पूरे वर्ल्ड में जो स्प्रेड हुए हैं वो इन रूट्स के कारण ही हो पाए हैं। क्योंकि सर हमने ये देखा है कि ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पीरियड के लिए, ट्रेड के अकॉर्डिंग भी, और हम जब बात करते हैं आइडियाज के लिए भी। फिर हम आगे देखते हैं, द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। और जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर किन चीजों का ट्रेड बेसिकली किया जाता था उस टाइम? स्पाइसेस का, मर्केंडाइज का। और ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडिया है ना, वो स्पाइसेस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और जब हम बात करते हैं यूरोपियंस की, तो सर यूरोपियंस ने इंडिया तक का जो सफर है वो इसलिए ही तो तय किया था ताकि इंडिया के जो स्पाइसेस है ना, वो लेके वो कहाँ इसको ट्रेड कर सके? वो उसको लेके यूरोप तक उसे ट्रेड कर सके। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड माइट्रेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो जब हम बात करते हैं ग्रीक स्कल्पचर्स की, तो सर जो ग्रीक स्कल्पचर्स होते हैं ना, उनका जो इन्फ्लुएंस है इंडियन आर्किटेक्चर जो है उसके ऊपर भी देखा जा सकता है। क्योंकि सर हमारे जो ये डोम है, जो माइनेट्स है ना, ये सर कहाँ से आए हैं? सर ये ग्रीक स्कल्पचर से ही आए। ये जो वेस्ट है, वेस्ट का इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन आर्ट के ऊपर दिखता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो इंडिया है उसका वेस्ट एशिया से, पूरे यूरोप से, इन सभी जो कंट्री, सभी कंटिनेंट्स जो थे उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा ट्रेड जो था वो रहा करता था किसी टाइम में। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि सर ये जो ट्रेड रूट्स है, जो वर्ल्ड का कनेक्शन है इंडिया के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।